देखिए नेक्स्ट है आपका एक चर का द्विघात समीकरण का। अभी हमने देखा आपका द्विघात समीकरण हल करने का सूत्र विधि, उसके बाद हमने देख लिया था विभेदक, विविध कर, और तीसरे पे फिर हमने देखा था मूलों की प्रकृति। ठीक है, वर्ग समीकरण पे। तो उसी से रिलेटेड आपका करके देखें, जो कि आपका पेज नंबर जो है 89। ठीक है, 89 8 9 पे दिया हुआ है, बुक आप ओपन करके देख लीजिएगा। निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के विभेदक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, देखिए बुक में आपका कहीं पर विभेदक लिख देगा, कहीं पर विविक्तक लिख देगा, एग्जाम में भी अलग अलग लिखते हैं, तो आप लोग जो है उसको याद रखेंगे नाम। ठीक है, तो यहाँ पर विभेदक ज्ञात करना है, मतलब डी का मान निकालना है, ये समझिए आप। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर ए बी की वैल्यू चाहिए, तो इसकी तुलना कर देंगे। ठीक है ना, इसकी तुलना व्यापक वर्ग समीकरण, व्यापक वर्ग समीकरण। व्यापक वर्ग समीकरण क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 से करने पर ये। तो यहाँ पर देखिए ए का मान क्या आ जाएगा, तुलना करना। देखो कैसे तुलना करते हैं जी, तराजू वाला ही तुलना करने वाला। ठीक है ना, इक्वल करना। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो ए की जगह पे क्या है 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। ये क्या है बी एक्स, एक्स की जगह पे एक्स, बी की जगह पे क्या लिखा हुआ, यहाँ पे धनात्मक है, यहाँ पे ऋणात्मक, तो क्या आ जाएगा ऋण 2 वर्गमूल 2। सी की जगह पे क्या है 1 है। ठीक है, अब यहां से हम जानते हैं कि क्या जानते हो बताओ, विभेदक का सूत्र। विभेदक का सूत्र लगा दीजिए। विभेदक डी बराबर वर्गमूल बी स्क्वायर, अरे वर्गमूल नहीं लगता ना, सॉरी। डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो देखिए मान रखने पर, मान रखने पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो डी बराबर आपको हो जाएगा बी स्क्वायर माने माइनस 2 वर्गमूल 2 की घात 2 ऋण 4। ए का मान है आपका 2 और सी का मान है आपका 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वर्गमूल 2 लगा है, तो इधर समझ लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या होगा 2 वर्गमूल 2 का गुणा 2 वर्गमूल 2 के साथ होगा। ठीक है, तो ऋण ऋण है तो धन हो जाएगा पहली बात। तो वर्गमूल का जब गुणा होता है ना 2 वर्गमूल 2 का, तो 2 का गुणा जो है 2 के साथ होता है, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, और वर्गमूल 2 का गुणा जब वर्गमूल 2 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल हट जाएगा, कितना आ जाएगा 2। तो वर्गमूल वाला रहता है तो पहले वाला पहले के साथ होता है, मतलब वर्गमूल के पहले वाला ये 2 है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, दोनों का गुणा होगा तो ठीक है ये 2 का, और वर्गमूल 2 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा वर्गमूल हट जाएगा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा ये 8। अब ये ऋण है तो ऋण ऋण क्या हो जाएगा धन हो जाएगा, तो ये धन ऋण, देखिए 4 दूनी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। देखिए तो ये क्या हो गया 8 में 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा डी बराबर कितना मिल जाएगा 0। यहाँ पे आपको डी का मान 0 मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको भी हल करिए। पहले इसकी तुलना कर दीजिए, इसकी तुलना व्यापक वर्ग समीकरण। ठीक है, व्यापक वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से करने पर। ठीक है, तो यहां पर जो है ए का मान क्या मिलेगा आपको 16, और बी का मान क्या मिलेगा आपको 24, और सी का मान क्या मिल जाएगा यहाँ पर आपको 9। क्या मिलेगा जी 9। ठीक है, अब जो है विभेदक का सूत्र लगा दीजिए यहाँ पे। विभेदक डी बराबर आपको होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो डी बराबर बी का मान है यहाँ पे 24 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान है 16, सी का मान है 9। ठीक है, 24 की घात 24, 24 का गुणा करो कितना आएगा 24 गुणा 24 करो तो 4 चौक 16, हासिल आया 1, 4 दूनी 8, 1 9 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 6, और 9 में 8 जुड़ेगा 17 के साथ हासिल है 1 5, 576 आ रहा है क्या, माइनस अब इसका गुणा करो तो 16 निया कितना होता है, 16 निया 144 होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता है जी, 16 निया 144 और उसका गुणा 4 के साथ कर दो, गुणा 4 के साथ, ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 144 और 4 चौक 16 हासिल है 1, 4 चौक 16, 17 के साथ हासिल है 4 और 1 हो जाएगा तो आपको हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 576। तो यहाँ पर भी जो है डी का मान जो है आपका 0 आ रहा है। इसमें देखिए इसकी तुलना व्यापक वर्ग समीकरण, व्यापक वर्ग समीकरण, व्यापक वर्ग समीकरण क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से करने पर। ठीक है,
तो विभेदक क्या हो जाएगा, विभेदक का सूत्र लिख दीजिए d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, मान रखने पर तो d बराबर हो जाएगा b का मान क्या है, अच्छा हमने तो निकाला ही नहीं ना, a की वैल्यू हो जाएगी 9 और b का मान यहाँ रीड का 10, c बराबर आपको हो जाएगा 15। ये हो जाएगा रीड 10 की घात 2 माइनस 4, a की वैल्यू 9 और c की वैल्यू है आपका 15। ठीक है, तो माइनस 10, 10 पे 10 बार गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 100 और 15 निया कितना हो जाती है 135। ठीक है, 15 का 9 से गुणा कर दो, 15 निया 135 और गुणा 4 कर दो, कितना आ जाएगा 5 चौक 20 2 और 4 तिया 12 12 एक 5, कितना हो जाएगा 540। जब इसमें घटेगा तो d बराबर आपके कितना आ जाएगा 440, रीड 440। यहाँ पे d का मान हो जाएगा रीड 440। ये लास्ट वाला इसको निकालो, पहले इसकी तुलना कर दो, कंपेयर कर दो, इसकी तुलना व्यापक वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से करने पर, तो a बराबर आपका हो जाएगा 1, b की वैल्यू है 16 और c की वैल्यू है आपका 64। ठीक है 64। तो विभेदक का जो है आपका सूत्र होगा, विभेदक d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d b की वैल्यू है आपका 16, 16 की घात 2 माइनस 4a और ये हो जाएगा आपका 64। 16 का वर्ग कितना होता है 15 का आपका 225 होता है, 16 का 256 कुछ होता है क्या, देखो तो 16 गुणा 16, 6 छक्का 36 की 6 3 और 6 3 9 और ये हो जाएगा 6 1, तो ये और 9 में 6 जुड़ा, ये देखो 256। ठीक है 256, 256 माइनस 64 का गुणा 4 के साथ करो तो ये हो जाएगा 416 की 6 हासिल है 1 और क्या कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, नहीं ठीक है, 416 की 6 हासिल है 1 और 4 का 6 बार गुणा होगा तो 6 चौक 24, 24 से हो जाएगा 25। ये भी कितना आ रहा है 256 आ रहा है, यानी डी की वैल्यू यहाँ पर भी कितना आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम डी की वैल्यू फाइंड करेंगे आप लोग। देखिए अगला है आपका, करके देखिए पेज नंबर 92। ठीक है, इसमें है निम्नलिखित समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति बताना है, मूल क्या आएगा इसका। तो कैसे बताएंगे, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, विभेदक निकालना पड़ेगा डी। जब हमको विभेदक पता चलेगा तो हम मूलों की प्रकृति क्या आएगी उसको देख के बता सकते हैं। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले तो यहाँ पर विभेदक बताने के लिए इसकी तुलना व्यापक वर्ग समीकरण से करेंगे। इसकी तुलना व्यापक वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से करने पर। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगा, बी की वैल्यू भी 1 मिल जाएगा, सी की वैल्यू जो है ये आपको कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे विभेदक क्या होता है सूत्र, विभेदक d बराबर आपको होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, मान रखने पर, मान रख दीजिए, तो d बराबर b की वैल्यू है 1, तो 1 की घात 2 फिर हो जाएगा ऋण 4a और ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो आपका 1 की घात 2 1 हो जाएगा माइनस 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 4 दूनी 8। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका ऋण का 7। यहाँ पर देखिए ऋण का मान कैसा आ रहा है जी, ऋण का मान कैसा आ रहा है, चूंकि d बराबर ऋण का मान बोल दो, d का मान कैसा आ रहा है ऋण आ रहा है, d का मान कैसा आ रहा है ऋण। d बराबर क्या है आपका मान ऋणात्मक है, क्या है जी d बराबर ऋणात्मक है। अतः समीकरण के, यहाँ पे वर्ग समीकरण लिखिएगा ना, क्योंकि कौन सा समीकरण है ये बताना जरूरी है। वर्ग समीकरण के दोनों मूल जब ऋण रहता है तो क्या होता है जी, काल्पनिक व असमान होगा। ठीक है, वर्ग समीकरण दोनों मूल क्या होगा, काल्पनिक होगा, असमान होगा। देखिए एक चीज और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कई जगह आपको ऐसा भी देखने को मिलता है, इसको ऐसा लिखता है ये d लेस देन 0, ये ऐसा लिखता है।
डी जो है छोटा है जीरो से, डी क्या है, छोटा है जीरो से। मैं जो है आपको इजी वे में समझाने के लिए आप लिखे डी बराबर ऋणात्मक, या इसी को ऐसा भी लिखा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, डी का जो मान होगा वो शून्य से छोटा होगा तो ऋण वाला होगा, ठीक है। तो ऐसा लिखे चाहे ऐसा लिखे, तो ये वाला लिखना ज्यादा इजी रहता है, डी बराबर ऋणात्मक ऐसा करके, ठीक है ना। तो जैसा आपको ठीक लगे, मैं दोनों बता दिया। तो काल्पनिक व क्या होगा, असमान होगा। इसको देखिए, इसकी तुलना इसकी तुलना इसकी तुलना व्यापक वर्ग समीकरण, व्यापक वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से करने पर, ठीक है। तो a की वैल्यू आ जाएगा 2, b की वैल्यू हो जाएगा 1 और c का मान हो जाएगा ऋण का 1, ठीक है। हम जानते हैं कि विभेदक विभेदक d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। मान रखने पर मान पुट करिए, मान रखने पर d बराबर b की वैल्यू है 1 की घात 2 माइनस 4, a का मान है 2 और ये हो जाएगा आपका c का वैल्यू ऋण का 1, ठीक है। तो यहाँ पर d बराबर 1 की घात 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ ऋण है 1, इधर देखिए ये ऋण और ये ऋण दोनों क्या हो जाएगा, धन, और 4 दूनी हो जाएगा आपका 8, तो d बराबर ये आपका हो जाएगा 9, ठीक है। तो d बराबर, चूंकि d बराबर क्या है आपका, धनात्मक है, या इसी को ऐसा भी लिखता है d बड़ा है 0 से, ठीक है। अतः अतः वर्ग समीकरण के दोनों मूल इसमें क्या मिलेगा, वास्तविक व असमान होंगे, ठीक है, या होगा, असमान होगा ये, ठीक है। दोनों मूल वास्तविक और असमान होंगे। इसमें देखिए, अब इसकी तुलना व्यापक वर्ग समीकरण से कर दीजिए, इसकी तुलना व्यापक वर्ग समीकरण, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से करने पर, सो a की वैल्यू आ जाएगा 2, b का वैल्यू मिल जाएगा 5, c का मान मिल जाएगा 5, ठीक है। हम जानते हैं कि, क्या जानते हो, विभेदक का सूत्र क्या होता है, विभेदक बराबर d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो b की वैल्यू जो है आपका यहाँ पे दिया 5, तो 5 की घात 2 माइनस 4, यहाँ पे दिया a का मान 2, c का मान 5, ठीक है। सो 5 तो ये हो जाएगा 25, 5 की घात 5 मतलब 5 बार 2 बार गुणा, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40, ये यहाँ पर आपका d बराबर हो जाएगा ऋण का 15, ठीक है। तो d बराबर आपको मिल रहा है ऋणात्मक, ठीक है। चूंकि d बराबर ऋणात्मक, अतः वर्ग समीकरण के दोनों मूल काल्पनिक व असमान होगा, ये, ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन बहुत बदल गया है। यहाँ पे चर का मान क्या लिख दिया है, चर का मान क्या लिखा है जी, y, ठीक है। चर का मान क्या लिखा है, y, और यहाँ पे क्या था, x था, तो यहाँ पे व्यापक वर्ग में चर का मान भी y कर देंगे, ठीक है ना। तो इसकी तुलना व्यापक वर्ग समीकरण, यहाँ पे हो जाएगा y, a y की घात 2 धन बी वाई धन सी बराबर 0 से करने पर, अगर x लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, x लिख देंगे तो दोनों बराबर होगा ही नहीं, तो कैसे इक्वल करोगे, कैसे तुलना करोगे। दोनों बराबर करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, y लिख देंगे, तो a बराबर आपको हो जाएगा 2, b बराबर ऋण 2 वर्गमूल 6, c बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। अब आगे हो जाएगा, हम जानते हैं कि, ठीक है, विभेदक का सूत्र लिख दीजिए, विभेदक
विभेदक डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। मान रखने पर डी बराबर हो जाएगा बी ऋण 2 वर्गमूल 6 की घात 2 माइनस 4 2 और ये हो जाता है 3, ठीक है। अब यहाँ पर पुनः समझिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऋण 2 वर्गमूल 6 हो रहा है, तो ऋण तो धन हो जाएगा, चलो घात 2 लगा है तो ये यहाँ पे हो रहा है आपका, इसको समझिए 2 वर्गमूल 6 और 2 वर्गमूल 6, तो क्या होगा, इस 2 को गुणा एक साथ होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। वर्गमूल 6 का गुणा जब वर्गमूल 6 के साथ होगा तो वर्गमूल हट जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर 6 चौको आपका हो जाएगा 24, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका आ जाएगा 24 ऋण 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो यहाँ पर डी बराबर जो हो जाएगा, दोनों घटेगा तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो अतः यहाँ पे लिख दीजिए, चूंकि d बराबर 0, अतः वर्ग समीकरण के दोनों मूल, यहाँ क्या प्राप्त होगा, दोनों मूल वास्तविक व समान, यहाँ पे क्या होता है, समान होता है, समान होगा, वास्तविक, ठीक है, दोनों मूल वास्तविक व समान होगा, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। इस तरह से बनेगा आपका, ठीक है। देखिए आपका अगला प्रश्न है जो कि आपके करके देखे पेज नंबर 93, ठीक है, 93 में है। निम्नलिखित वर्ग समीकरणों में k का मान ज्ञात कीजिए जिससे वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक व समान हो, ठीक है। आपको k का मान निकालना है जब आपका क्या हो, समीकरण के मूल क्या है, वास्तविक और समान है। तो पहला, दूसरा और तीसरा 3 क्वेश्चन दिए, तो पहला और दूसरा को पहले मैं लिख दूं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें एबीसी का मान निकाल लीजिए। तो इसके लिए आप क्या करिए, इसकी तुलना व्यापक वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से करने पर, ठीक है। तो ए बराबर ये हो जाएगा 16 और बी बराबर ये हो जाएगा के और सी बराबर यहाँ पे क्या मिल जाएगा 9, ठीक है। तो यहाँ पर आप विभेदक का सूत्र लगाओगे, विभेदक d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो d बराबर आपका हो जाएगा, b के स्क्वायर क्या हो जाएगा, k की घात 2 माइनस 4, a की वैल्यू है 16 और इसका मान है, c का मान है 9, ठीक है। तो आगे आपका आ जाएगा d बराबर k स्क्वायर माइनस 16 नहीं है 144 और 144 गुणी 4 कितना होगा 256, अभी किए थे 256 करके देखो, 4 चौक 16 की 6 हासिल आएगा, 4 चौक 16 17 हासिल आएगा 4, फिर हो जाएगा आपका कैसे कैसे कर दिया 9 16 नहीं है 144 हो गया और 4 का करें तो 4 चौक 16 की 6 हासिल आया 1, 4 चौक 16 और 1 हो जाएगा 17, 4 चौक 4 1 5 हो जाएगा 576 होगा जी, सॉरी 576 होगा, ठीक है। अब देखिए चूंकि वर्ग समीकरण के मूल क्या है, बोल रहा है आपको वास्तविक व समान है, ये आपको दिया है, ठीक है। तब क्या होगा, तब वास्तविक और समान में क्या होता है, डी का मान क्या रहता है जी, 0 रहता है, ठीक है ना, डी का मान 0, तो यहाँ पे डी बराबर 0 रख दोगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 576, सो इसको इधर लाओगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 576, तो के बराबर आपका हो जाएगा वर्गमूल 576, ठीक है, ये आपका आ जाएगा, ठीक है 576। अब इसको मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये जिसका भी आई थिंक 24 का होता है 576, फिर किसका वर्गमूल होता है 24 का, देखो तो करके 24 का, 24 गुणा 24, 4 चौक 16 की 6 हासिल आया 1 और 4 दूनी 8 1 9 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 6 और 9, ये हो जाएगा 17 और 1 5, हाँ ये होता है 24 का, ठीक है। तो आगे इसको लिख सकते हो प्लस माइनस 24, ये भी प्लस माइनस में ही आएगा वर्गमूल में, तो ये इसका मान मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे निकालोगे, यहाँ पर देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, ए का मान 3 और बी का मान कितना हो जाएगा ऋण 2 वर्गमूल 8 और सी का मान कितना हो जाएगा के, ठीक है। तो डी बराबर आपका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac
सो डी बराबर बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 वर्गमूल 8 की घात 2 माइनस 4, ए का मान है 3 और सी का मान है आपका के। ठीक है, तो डी बराबर इसका गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 गुणा ये हो जाएगा 8। ठीक है, 2 2 का 2 बार और ये 8 का होगा तो ये, और फिर ये हो जाएगा 4 या 12 और ये हो जाएगा के। तो आपका ये हो जाएगा 8 का मान 8 ये 24 8 चौक 32, 32 माइनस 12 के इधर ट्रांसफर हो ये डी हो जाएगा और इतना आ गया। तो चूंकि वर्ग समीकरण के मूल आपको दे के रखा है, वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक व समान है। ठीक है, तब क्या होगा, d बराबर आपको मिलेगा 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 बराबर 32 माइनस 12 के, और 12 के इधर लाओगे तो प्लस का 12 के बराबर हो जाएगा 32, तो के बराबर आपका हो जाएगा 32 बटा 12, ऊपर जो है 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 छक्का 12 और ये हो जाएगा 2 छक्को, फिर 2 से कटेगा तो 2 8 16, ये 2 से कटेगा 2 तिया, तो के बराबर आपका हो जाएगा 8 बटा 3। ठीक है, देखिए थर्ड नंबर में क्या लिख रहा है, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला प्रश्न है। यदि इन दोनों सवालों के मूल काल्पनिक हो तो के बारे में हम क्या कह सकते हैं। क्या बोल रहा है, काल्पनिक। इन दोनों समीकरण के मूल क्या हो, काल्पनिक हो। तो काल्पनिक कब होता है जी, समीकरण का मूल काल्पनिक कब होता है, काल्पनिक कब होता है समीकरण का मूल, जब क्या होता है डी आपको क्या मिलता है, ऋणात्मक मिलता है। समीकरण मूल काल्पनिक तब मिलता है जब डी क्या होता है आपको ऋणात्मक होता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी का मान ऋणात्मक हो जाएगा। तो डी का मान ऋणात्मक होगा, इसका कहने का मतलब डी जो होगा लेस देन होगा 0 से। क्या कंडीशन हो जाएगा, डी लेस देन होगा 0 से, मतलब डी क्या होगा 0 से छोटा होगा। क्लियर बात। अब देखिए उसी बात को यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं। यहाँ पर डी क्या था, डी क्या था जी, इधर देखो डी जब 0 था तो ये मैंने लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, मेरा डी क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डी का वैल्यू रखूंगा तो यहाँ का डी का मान क्या है, ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 156, ये आपका हो जाएगा इधर 0, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके बता रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, के बराबर इधर चला जाएगा माइनस 156, ये हो जाएगा प्लस 156। तो के बराबर आपका आ जाएगा, के बराबर इधर लग जाएगा, के बराबर नहीं, के छोटा है 156 बोलो कितना 556 है, 576 है, 576 है, जल्दी के चक्कर में गड़बड़ हो जा रहा है, 576 है। ठीक है, तो इधर जो है वर्गमूल क्या हो जाएगा 500 आपका 76 हो जाएगा। तो के का मान जो है छोटा बराबर कितना होगा 24, यानी यहाँ पर जो के का मान होगा क्या हो जाएगा 24 से छोटा होगा। ठीक है, ये बताना चाह रहा है जब मूल क्या होगा काल्पनिक होगा, तो पहला वाला। ठीक है, पूछ रहे हैं ना, तो हम क्या कर सकते हैं, तो क्या होगा के का मान जो होगा 24 से क्या होगा छोटा होगा। उसके लिए देखिए, इसके लिए तो इसमें क्या करोगे, डी का मान पुट करो तो 32 माइनस 12 के, ये छोटा हो जाएगा 0 से, तो ये क्या हो जाएगा 32, और ये 12 के जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा, तो 32 बटा इधर आ जाएगा 12, ये हो जाएगा के, तो ये कटेगा तो आपका ये आ जाएगा 8 बटा 3 और ये हो जाएगा के। इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में क्या होगा, के का मान बड़ा होगा। देखो इस कंडीशन में क्या बोल रहा है, इस कंडीशन में के का मान क्या होगा बड़ा होगा, और इस कंडीशन में के का मान क्या होगा 24 से छोटा होगा। ठीक है, तो ये जो है दो प्रकार के इसमें, मतलब जब के का मान जब काल्पनिक होगा तो उसके सवालों के बारे में हम ये आपसे कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे हम आपके प्रश्न देखते हैं।